एक ऐसा स्टार जिसे मालूम था कि वो कब मरेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने मीडिया के सामने अपनी मौत के बारे में खुलासा तक कर दिया था। एक ऐसे संजीदा सुपरस्टार जो अपनी रियलिस्टिक एक्टिंग के लिए खूब पसंद किए जाते थे। एक बेहतरीन अभिनेता जो अपनी जवानी में रोमांटिक किरदार करने के साथ साथ बूढ़े किरदार करने में भी नहीं हिचकिचाते थे। इस अभिनेता को अभिनय से इतना प्रेम था कि महज 22 साल की उम्र में इन्होंने 80 साल के एक बूढ़े का किरदार निभाया और गुलजार की नजरों में बस गए। और बाद में गुलजार साहब ने इन्हें अपनी फिल्मों में लीड रोल दे दिया था। एक ऐसा बेटा जिसके पिता की मृत्यु बहुत कम उम्र में ही हो गई और बहुत कम उम्र में ही इन्हें अपने घर की जिम्मेदारियां संभालनी पड़ी। क्यों इस अभिनेता के परिवार में अधिकांश मर्द 50 साल की उम्र को पूरा करने से पहले ही गुजर जाते हैं। जिन्हें किसी ने प्यार में ठुकरा दिया तो इन्होंने ताउम्र शादी तक नहीं की और महज 47 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहकर चल दिए। क्या आप जानते हैं कि इस सुपरस्टार को एक फिल्म के सेट पर एक अभिनेत्री ने थप्पड़ मार दिया था। एक ऐसा कलाकार जो अपने चैलेंजिंग रोल्स के लिए जाना गया और जिनकी 10 फिल्में इनकी मौत के बाद रिलीज हुई। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसे कलाकार के जीवन के सत्य, संघर्ष, सफलता, मोहब्बत और अकेलेपन की कहानी। ये एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपनी उम्र से ज्यादा बड़े किरदारों को रुपहले पर्दे पर बड़ी ही सादगी और बड़ी ही सहजता से निभाया था। जिस वक्त राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे अभिनेता रुपहले पर्दे पर पूरी तरह से छाए हुए थे, उसी वक्त इस बेहतरीन कलाकार ने अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। इस अभिनेता ने अपने हम उम्र के अभिनेताओं के साथ कभी उनके पिता, कभी उनके दादा, तो कभी उनके ससुर का किरदार निभाया और जो सिर्फ अपने अभिनय के दम पर भारतीय सिनेमा में पहचाने गए, हरि भाई जेठालाल जरीवाला यानी कि संजीव कुमार। अभिनेता संजीव कुमार का जन्म 9 जुलाई 1938 को सूरत के एक गुजराती परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम जेठालाल था और इनकी मां का नाम शांतिबेन था। संजीव कुमार के पिता ने 3 शादियां की थी। संजीव कुमार तीसरी पत्नी से पैदा हुए संतान थे। संजीव कुमार का असली नाम हरि भाई जेठालाल जरीवाला था। इनके 2 छोटे भाई किशोर और नकुल थे और इनकी एक बहन थी जिनका नाम गायत्री था। संजीव कुमार जब छोटे ही थे तब 1949 में इनके पिता की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। इस वक्त संजीव कुमार की उम्र महज 11 साल ही थी। संजीव कुमार के पिता के भाई और उनके बिजनेस पार्टनर ने धोखे से संजीव कुमार की मां से यानी शांताबेन से कुछ कागजात पर साइन करवाकर सब कुछ अपने नाम करवा लिया था। काफी छोटी उम्र से ही संजीव कुमार के कंधों पर उनके परिवार का बोझ आ गया था। बहुत कम उम्र में ही संजीव कुमार मुंबई चले आए। उनकी माताजी चाहती थी कि संजीव कुमार पढ़ लिख कर एक वकील या एक डॉक्टर बने, लेकिन संजीव कुमार का पूरा ध्यान तो फिल्मों और एक्टिंग की तरफ था। इसीलिए उनकी मां ने अपने गहने और जेवरात गिरवी रखकर शशिधर मुखर्जी के एक्टिंग स्कूल फिल्माले में इनका एडमिशन करा दिया। शशिधर मुखर्जी के एक्टिंग स्कूल में बड़ी ही परिपक्वता के साथ संजीव कुमार एक्टिंग सीख रहे थे। संजीव कुमार के जज्बे को देखते हुए शशिधर मुखर्जी ने इन्हें इप्टा भेज दिया और यहाँ इनकी मुलाकात हुई अभिनेता ए.के. हंगल से। ए.के. हंगल उस वक्त एक नाटक तैयार कर रहे थे और इस नाटक में इन्हें एक 60 वर्ष के बुढ़े का किरदार निभाने के लिए एक अभिनेता की आवश्यकता थी। ए.के. हंगल ने ये किरदार संजीव कुमार को दिया और संजीव कुमार ने महज 19 साल की उम्र में एक 60 साल के बुढ़े का किरदार निभाकर सबको चौंका कर रख दिया। इस नाटक को देखने के लिए बलराज साहनी, कैफ आजमी और बासु भट्टाचार्य जैसे बड़े बड़े दिग्गज अभिनेता और डायरेक्टर पहुंचे हुए थे। सभी संजीव कुमार की एक्टिंग के मुरीद हो गए और इस अभिनय के बाद संजीव कुमार इंडस्ट्री में फेमस हो गए। संजीव कुमार की लोकप्रियता तो बढ़ी, लेकिन घर चलाने के लिए किसी भी प्रकार की आमदनी नहीं हो रही थी। संजीव कुमार को इसके बाद भी काफी संघर्ष करना पड़ा। बड़ी मशक्कत के बाद 1960 में एक फिल्म हम हिंदुस्तानी में इन्हें एक छोटा सा रोल करने को मिला। इस फिल्म में सुनील दत्त और आशा पारेख मुख्य भूमिका में थे और इस फिल्म में संजीव कुमार का मात्र कुछ सेकंड्स का एक क्लोजअप शॉट था। इस फिल्म के लिए उन्हें महज 12 रुपए मिले थे। इस काम के बाद उन्हें कई सालों तक काम नहीं मिला। वो खाली पैर स्टूडियोज के चक्कर काटा करते थे। निराश और मायूस संजीव कुमार को उनके कुछ दोस्तों ने सलाह दी कि वो अपना नाम बदल कर देखें, लेकिन शुरुआत में संजीव कुमार ने ऐसा करने से मना कर दिया। लेकिन बेरोजगारी और लाचारी ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया और उन्होंने अच्छा सा स्क्रीन नाम ढूंढना भी शुरू कर दिया। संजीव कुमार रंगमंच पर अपने नाम हरि भाई जेठालाल जरीवाला के नाम से ही जाने जाते थे।
उस समय दिलीप कुमार और अशोक कुमार जैसे अभिनेताओं का दौर था और ऐसे में संजीव कुमार ने भी अपने नाम के आगे कुमार लगाना सही समझा। इसके बाद कुछ लोगों की सलाह पर इन्होंने हरि भाई जेठालाल जरीवाला से अपना नाम बदलकर संजय कुमार रख लिया। इस नाम को बदलते ही इन्हें किस्मत से 4 साल बाद अपनी दूसरी फिल्म आओ प्यार करें मिल गई। ये फिल्म 1964 में रिलीज हुई और संजय कुमार नाम से इनका टाइटल में नाम आ गया। इसके बाद कमाल अमरोही एक फिल्म बना रहे थे और उन्हें इस फिल्म के लिए एक नए चेहरे की तलाश थी। इस फिल्म का नाम था शंकर हुसैन। जब कमाल अमरोही ने हरि भाई का नाम संजय कुमार सुना तो उन्होंने कहा कि ये नाम कुछ खास नहीं है और उन्होंने इस नाम को बदलकर गौतम राजवंश रख दिया। फिल्म शुरू हुई, कुछ सीन्स भी शूट हुए, लेकिन इसके बाद कमाल अमरोही अपनी बेहद खास फिल्म पाकीज़ा में इतने ज्यादा व्यस्त हो गए कि ये फिल्म आगे बढ़ ही नहीं पाई। इसीलिए हरि भाई को लगा कि गौतम राजवंश नाम भी उनके लिए शुभ नहीं है और इस नाम को बदलने का भी उन्होंने मन बना लिया। साल 1964 के आसपास की बात है, जब हरि भाई से संजय कुमार बने संजीव कुमार अभी भी फिल्मों में अपनी जगह खोज रहे थे। तभी संजय खान की फिल्म दोस्ती सुपरहिट हो गई और संजय खान लोकप्रिय अभिनेताओं में शुमार हो गए। हरि भाई जेठालाल को लगा कि संजय कुमार नाम रखना उनके लिए एक समस्या खड़ी कर देगा, क्योंकि उनकी एक अलग पहचान नहीं बन पाएगी। और अब जाकर उन्होंने आखिरकार अपना नाम रखा संजीव कुमार। तो कई नाम बदलने के बाद अब जाकर हरि भाई संजीव कुमार हो गए थे और ये नाम इनके लिए काम कर गया। संजीव कुमार को पहली लीड रोल वाली फिल्म मिली जिसका नाम था निशान और ये फिल्म 1965 में आई। इस फिल्म में इनका डबल रोल था। इसके बाद 1966 और 67 में इन्हें 10 फिल्मों के ऑफर्स मिले। हालांकि संजीव कुमार की पहचान फिल्म संघर्ष से बनी जो कि 1968 में रिलीज हुई। इस फिल्म में लीड रोल में दिलीप कुमार और बैजंती माला थीं। इस फिल्म ने संजीव कुमार को पूरे देश में पहचान दिलाई और इस फिल्म के बाद संजीव कुमार नाम और पैसा दोनों कमाने की तरफ बढ़ चले थे। साल 1972 में हिंदी और ईरानी भाषा में बनी फिल्म सुबह और शाम में इन्होंने काम किया। इसके बाद संजीव कुमार निर्देशक गुलजार की नजरों में जम गए और गुलजार को इस कदर पसंद आ गए कि उन्होंने संजीव कुमार को अपनी आगामी कई सारी फिल्मों में साइन कर लिया। संजीव कुमार ने 1972 में परिचय, 1973 में कोशिश और 1975 में मौसम जैसी फिल्मों में काम किया। इस फिल्म में संजीव कुमार द्वारा निभाया गया एक किरदार चुनौतीपूर्ण था जो कि हर अभिनेता के बस की बात नहीं थी, लेकिन संजीव कुमार तो एक जुनूनी अभिनेता थे और उनके लिए अच्छे किरदार बहुत जरूरी होते थे। किरदार अच्छे होने चाहिए। उम्र और ड्यूरेशन से संजीव कुमार को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। संजीव कुमार ने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उनकी कुछ फिल्में इस तरह हैं: खिलौना, आंधी, आपकी कसम, शतरंज के खिलाड़ी, शोले, अनामिका, त्रिशूल, दस्तक, कोशिश, जानी दुश्मन, काला पत्थर और विधाता। फिल्म शोले में ठाकुर का किरदार निभाकर संजीव कुमार ने खुद को अमर कर दिया। आइए अब बात करते हैं संजीव कुमार के निजी जीवन की। संजीव कुमार ताउम्र अकेले ही रहे। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि संजीव कुमार को ये बात मालूम थी कि उनकी मृत्यु जल्दी ही हो जाएगी, क्योंकि उनके खानदान में इससे पहले कोई भी मर्द 50 साल की उम्र को पार ही नहीं कर पाया। माना जाता है कि जरी भाई खानदान के मर्द शापित हैं और इसी वजह से संजीव कुमार ने कभी शादी ही नहीं की। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि संजीव कुमार मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी से सच्ची मोहब्बत करते थे। बताया जाता है कि फिल्म सीता और गीता की शूटिंग के दौरान ही हेमा मालिनी से संजीव कुमार की मुलाकात हुई। बताया जाता है कि संजीव कुमार हेमा मालिनी को पसंद करने लगे थे और हेमा मालिनी भी संजीव कुमार को पसंद करती थीं। एक बार संजीव कुमार ने हेमा मालिनी के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। कहा जाता है कि संजीव कुमार के इस प्रस्ताव को हेमा मालिनी ने स्वीकार भी कर लिया था, लेकिन हेमा मालिनी की मां को यह रिश्ता मंजूर नहीं था और हेमा मालिनी अपनी मां के खिलाफ नहीं जा सकती थीं और इसी वजह से उन्होंने संजीव कुमार को छोड़कर उस समय के हीमैन यानी धर्मेंद्र को पसंद किया और उनसे शादी भी कर ली। और इसी वजह से संजीव कुमार का दिल पूरी तरह से टूट गया था और उन्होंने ताउम्र शादी नहीं की। हालांकि शादी के बाद भी संजीव कुमार और हेमा मालिनी अच्छे दोस्त बनकर रहे। तो वहीं संजीव कुमार की जिंदगी में एक किस्सा और जुड़ा, मशहूर अभिनेत्री नूतन के साथ। बताया जाता है कि अभिनेत्री नूतन ने संजीव कुमार को सरेआम एक फिल्म के सेट पर थप्पड़ मार दिया था। उस समय नूतन शादीशुदा थीं और संजीव कुमार और नूतन के अफेयर की खबरें उस समय के अखबारों में छप रही थीं। किसी तरह नूतन के कानों तक ये बात पहुंच गई कि ये अफवाहें संजीव कुमार खुद ही फैला रहे हैं। इसी कारण से नूतन को गुस्सा आ गया
और उन्होंने सबके सामने संजीव कुमार को जोरदार तमाचा जड़ दिया। लेकिन बाद में संजीव कुमार ने नूतन को समझाया कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। संजीव कुमार का नाम अभिनेत्री सुलोचना पंडित के साथ भी जोड़ा जाता है। बताया जाता है कि अभिनेत्री सुलोचना पंडित संजीव कुमार को बेहद पसंद करती थीं, लेकिन संजीव कुमार उस दौरान हेमा मालिनी के प्यार में थे और इस वजह से उन्होंने कभी भी सुलोचना पंडित को हाँ नहीं कही। संजीव कुमार ने एक बार एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि जरीवाला परिवार के सभी मर्द 50 साल से ज्यादा नहीं जीते। शायद उनके मन में अपने लिए भी यही डर और अंधविश्वास था, या इसे विधि का विधान कहें। 6 नवंबर 1985 को संजीव कुमार की हार्ट अटैक आने से मृत्यु हो गई। इस वक्त इनकी उम्र महज 47 साल थी। जीवन भर बुजुर्गों का रोल करने वाले संजीव कुमार बूढ़े होने से पहले ही इस दुनिया से चल बसे। वहीं इनके छोटे भाई की मृत्यु इनसे पहले ही हो चुकी थी और इनके एक और भाई की मृत्यु इनकी मौत के 6 महीने बाद ही हो गई। ये सभी 50 साल की उम्र देखने से पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह गए। जब संजीव कुमार की मृत्यु हुई थी तो इनके दोस्त सचिन पिलगांवकर इनसे मिलने आए हुए थे। संजीव कुमार उस दौरान बाथरूम गए हुए थे, लेकिन बाथरूम से बहुत देर तक जब वो बाहर नहीं निकले तो सचिन ने दरवाजा तोड़ा और अंदर जाकर देखा। जब सचिन ने अंदर देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि संजीव कुमार जमीन पर निढाल पड़े हुए थे। जब डॉक्टर्स की टीम आई तो पता चला कि हृदय गति रुकने से इनकी मौत हो गई। हालांकि संजीव कुमार के दोस्तों की संख्या काफी थी, लेकिन अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में संजीव कुमार अकेले पड़ गए थे। उन्हें 40 से 42 साल की उम्र के बीच पहला हार्ट अटैक आ चुका था। इसके बाद उनकी बाईपास सर्जरी भी हुई थी। संजीव कुमार ने अपनी जिंदगी में आखिरी दौर में भी बहुत सारे काम किए और उनकी बहुत सारी फिल्में उनके मौत के बाद भी रिलीज हुई। संजीव कुमार अपनी सादगी और बेहतरीन एक्टिंग के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। अभिनेत्री अंजू महेंद्रू और संजीव कुमार की दोस्त ने ये बात बताई कि संजीव कुमार मुंबई में अपना एक बंगला खरीदना चाहते थे। जब उन्हें कोई बंगला पसंद आ जाता तो उसके लिए पैसे जुटाया करते और जब तक पैसे जुटाते तब तक उस बंगले का भाव बढ़ जाता। एक बार तो उन्होंने पैसे जुटा लिए, लेकिन पता चला कि वो प्रॉपर्टी किसी कानूनी पचड़े में फंसी है और ऐसे में जब तक वो पचड़ा सुलझता तब तक संजीव कुमार इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे और इस तरह संजीव कुमार अपनी आखिरी इच्छा भी पूरी ना कर सके। दोस्तों, आपको संजीव कुमार की एक्टिंग कैसी लगती थी? उनकी कोई फिल्म या कोई संवाद अगर आपको याद हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा। इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आपके लिए ढेर सारी अनसुनी कहानियां इसी तरह लाते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा